समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और जानेंगे देश की हलचल। इसके अलावा कुछ खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे और कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ होगा। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा। Hello, Sarfirozi. Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. श्रोताओं, अब कार्यक्रम का वो अंक आ चुका है जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश भर की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानते हैं कि उनके पास आज क्या खास जानकारी है। तो सायरा, सबसे पहले किस जगह की परिक्रमा पर चली जाए? Sarfirozi, well, if you know that today the world is celebrating World Braille Day. बिल्कुल। And it is celebrated today to mark the birth anniversary of its creator, Louis Braille. Well, to tell our listeners that Braille is a code that enables the visually impaired to read with their fingertips using a system of 6 raised dots. It was created, as I said, in 1824 by a French boy named Louis Braille, who was born today, that is 4th of January in 1809. Today, Braille is used all over the world in many languages. Thousands of visually impaired people use Braille for everything from shopping lists to reading novels as well as learning music. And पूरे देश में अगर देखा जाए Braille Day अपनी तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है. In fact, New Delhi में भी the National Federation of the Blind organized a function in New Delhi to commemorate this day. And I guess something happened in Bhuj as well. जी बिल्कुल। इस अवसर पर गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले की एक अनोखी लाइब्रेरी की कहानी हम अपने श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं। भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये रिपोर्ट। दृष्टिहीन भाई बहनों को स्वाध्याय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1980 में बचाऊ शहर में ज्ञानज्योत ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्था नवचेतन अंधजन मंडल के द्वारा 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद से यह पुस्तकालय भुज के निकट माधापर गांव में संचालित किया जा रहा है। इस पुस्तकालय का उद्देश्य केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को स्वयं पढ़ने की क्षमता देकर उन्हें ज्ञान, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है। जानकारी और अध्ययन का अभाव दृष्टिहीनों के जीवन में एक खालीपन पैदा करता है। वहीं यह पुस्तकालय उनके लिए एक सशक्त मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। समय के साथ पुस्तकालय ने परंपरागत ब्रेल पठन के साथ आधुनिक तकनीक का प्रभावी समन्वय किया है। यहाँ विद्यार्थियों को रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ऑर्बिट रीडर, विक्टर रीडर और एचवी प्लेयर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये उपकरण विद्यार्थियों को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहे हैं। नवचेतन अंधजन मंडल के सचिव और स्पेशल एजुकेटर हिमांशु सोमपुरा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि ब्रेल लिपि में दक्ष न होने वाले पाठकों और प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए यहाँ डेजी ऑडियो पुस्तकें, ई-पब पुस्तकें और अन्य डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे श्रवण के माध्यम से भी ज्ञानार्जन संभव हो पाता है। प्रिंट डिसेबल लोग यानी ऐसे लोग देख के पढ़ नहीं सकते या उनके हाथ नहीं है या उंगली नहीं है ताकि वो पुस्तक संभाल नहीं सकते, या उनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है यानी कि भाषा की कुछ मर्यादाएं हैं ताकि वो पढ़ नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक्सेसिबल फॉर्मेट में पुस्तकें तैयार करते हैं और वितरित करते हैं। उसमें हम लोग ब्रेल पुस्तकें तैयार करके या तो प्रिंट देते हैं या सॉफ्ट ब्रेल या ई ब्रेल के माध्यम से उनके डिवाइस में डायरेक्ट वो पेपरलेस पढ़ सकते हैं। ऐसे डिवाइस भी हम लोग उनको लाइब्रेरी की तरफ से लोन पे देते हैं। दूसरा, जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए फुल्ली नेविगेबल डेजी ऑडियो बुक तैयार करते हैं और उनको भेजते हैं। तीसरा फॉर्मेट हम लोग करते हैं एक्सेसिबल ई-पब। उसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट की मदद से आप आंख से भी पढ़ सकते हैं या तो टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से आप सुन भी सकते हो। तो ऐसे भी पुस्तक तैयार करके हम लोग वाचक को देते हैं। पुस्तकालय में वर्तमान में करीब 2000 ब्रेल पुस्तकें, 10,000 सामान्य मुद्रित पुस्तकें और कक्षा 1 से स्नातक स्तर तक की लगभग 1500 ई-पब पुस्तकें उपलब्ध हैं।
ज्ञान ज्योत ब्रेल पुस्तकालय की पहुंच अब स्थानीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर तक फैल चुकी है। सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरियों से जुड़ाव के चलते यहाँ उपलब्ध सामग्री अब दुनिया भर के प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों के लिए डिजिटल रूप में सुलभ हो रही है। इस बीच हाल ही में देश में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल को ब्रेल लिपि में इसी लाइब्रेरी के माध्यम से विकसित किया गया है। आपदा की स्थिति में सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सहायता से जुड़ी यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मरक्षा में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कुल मिलाकर पारंपरिक ब्रेल लिपि से शुरू हुई यह यात्रा आज आधुनिक तकनीक के सहारे दृष्टिहीन समाज के लिए आशा, सशक्तिकरण और प्रगति का एक मजबूत केंद्र बन चुकी है। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर कच्छ का यह ज्ञान ज्योत ब्रेल पुस्तकालय देश भर के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में सामने आया है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।